साथियों, उत्तर प्रदेश में तो भगवान राम को स्थापित कर दिया, लेकिन साथियों अब हमारी बारी है। हम लोग भी अगले 6 महीने के अंदर इस प्रदेश में भव्य सीता मैया का एक भव्य सीता मंदिर बनाने का शुरुआत करेंगे, जिसमें मां सीता को भी स्थापित करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, हम आग्रह करने आए, ये जिला झूठ मूठ का बदनाम है कि नक्सली है। हमको नहीं लगता है कि कोई नक्सली है, और जो नक्सली है वो अपराधी है और कुछ नहीं। मैं जानता हूं, मैं भी मुंगेर जिले से आता हूं। मेरे ही जिले में सुरेंद्र बाबू की हत्या कर दी गई थी, एसपी हुआ करते थे। अब कोई नक्सली नहीं है, कोई विचारधारा नहीं, वो सिर्फ अपराधी है। अपराधी को या तो औरंगाबाद के जेल में रहना होगा, और नहीं तो सोन में ही उसको दफनाने का काम बिहार की पुलिस करेगी। साथियों, कोई बच नहीं सकता है। इसलिए साथियों, हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे आप लोगों से, इस बिहार के विकास में अपना समर्थन देते रहिए, और जो समर्थन पिछले बार मिला है, इसके दुगने समर्थन की जरूरत है। साथियों, आज यदि सम्राट चौधरी यहां खड़े हैं, उसकी भी ताकत सिर्फ आप हो, आपकी ताकत से ही बिहार आगे बढ़ेगा। साथियों, दूसरी कोई ताकत नहीं चाहिए। हम दूसरे को चिंते हैं, दूसरे लोग 15 साल तक बिहार में राज किए, वो पैसा भी खर्चा नहीं कर सकते साथियों, और वहां एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति राजा वहां एक ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। यहां तो सेवक होते हैं, प्रधान सेवक दिल्ली में बैठा है और बिहार के प्रधान सेवक पटना में बैठे हैं, लेकिन वहां तो एक राजा है, एक रानी है, और 2 राजकुमार और 7 राजकुमारी है। साथियों, अब आपको तय करना है, राजशाही चलाना है कि लोकतंत्र चलाना है। इसलिए साथियों, हम आप लोगों से आग्रह करें, किसानों से विशेष तौर पर आग्रह करें, देश में किसानों की सरकार बनाए रखना, बिहार में लुटेरे की सरकार नहीं आने देना। कितने लोग एमएलए बने हैं ना, एमपी बने हैं, उनसे कुछ होना है क्या? ये बता देंगे ना, एमपी बने तो करेंगे क्या भाई? चाहे औरंगाबाद हो या काराकाट हो, उसके सांसद करेंगे क्या? ये चिंता कीजिए आप लोग। देखिए, उचित रास्ता चुनिए, और उचित रास्ता चुनिएगा तो औरंगाबाद का भी कल्याण होगा और इस मगध की धरती का भी कल्याण होगा। इसलिए आज हम सभी किसानों का स्वागत भी करते हैं, और गोपाल जी को विशेष तौर पर धन्यवाद भी देते हैं कि आपने इतने बड़े पंडाल में सभी साथियों को बुलाकर एक साथ बैठाने का काम किया। 1990 से लेकर 2005 तक की सरकार को बिहार की जनता ने देखा है, बिहार में पैसा खर्चा ही नहीं होता था। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिस सरकार में सैयद शाहनवाज जी मंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने आग्रह किया कि विशेष सहायता कीजिए, झारखंड बट गया, सारी इंडस्ट्री चली गई, हमको विशेष सहायता कीजिए। और अटल जी ने 2-2 हजार करोड़ रुपया करके 6,000 करोड़ रुपया इस बिहार को देने का काम किया साथियों, लेकिन 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। आज यदि आप देख रहे हैं कि नवीनगर में एनटीपीसी का प्लांट लगा, बरौनी में एनटीपीसी का प्लांट लगाया जा रहा है, और कांटी में एनटीपीसी का प्लांट लगाया जा रहा है, और अब तो दुगना एनटीपीसी का प्लांट आपके नवीनगर में हो गया साथियों। जो 6,000 करोड़ रुपया श्रीमती राबड़ी देवी खर्चा नहीं कर पाई थी, जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार बनी तो उसी पैसे को खर्चा करना शुरू किया साथियों। जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पैसा दिया, वो तत्कालीन सरकार पैसा भी नहीं खर्चा करना कर पा रही थी, और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी साथियों, तो बिहार के लिए एक्सप्रेसवे की कल्पना शुरुआत हुई। अभी आप देख रहे हैं, यहां पर एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ, चल रहा है। जमीन अधिग्रहण का मामला का हम लोगों ने निर्देश किया है साफ तौर पर, जहां भी
जमीन मालिक को दिक्कत हो और यदि पुराना रेट है तो उसको नया रेट करके उसको पेमेंट करके काम शुरू करने का काम करें। और यही जान लीजिए साथियों, यह लुधियाना कलकत्ता का जो एक्सप्रेस है, इसी पर हम लोग 1675 एकड़ जमीन दिए हैं डोभी के पास, जो इंडस्ट्रियल पूरी तरह पूरे देश में 10 जगह पर इंडस्ट्रियल हब बनाने का काम कर रहे हैं। और इंडस्ट्री के हब के लिए हम लोग डोभी में भी प्लांट लगाने का काम शुरू करेंगे। और अभी साथियों चर्चा किया कि पानी की किल्लत हो रही है, औरंगाबाद शहर को पानी नहीं मिल पा रहा और कुछ लोग जमीन के नीचे से पानी खींचने का काम कर रहे हैं। तो मैं उसको जरूर जांच करवाऊंगा, यदि दोषी पाए जाएंगे तो जरूर कार्रवाई किया जाएगा साथियों, इससे पीछे नहीं। क्योंकि हम लोगों ने तो अभी 20 दिन पहले हम लोग इंद्रपुरी बराज आए थे साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, पूरे औरंगाबाद को पानी कैसे देना है इसका चिंता कर रहे हैं। यहाँ कैसे कोई पानी निकाल सकता है, एकदम उसको रोकने का काम किया जाएगा और पूरी तरह औरंगाबाद शहर को पूरी तरह इंद्रपुरी बराज से पानी लाकर यहाँ शुद्ध पेयजल देने का काम किया जाएगा।